सुर्खियां बताऊंगा और मेरे दोस्तों आपको उसका रिवीजन करवाऊंगा। देखिए, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 प्रतियोगिता का आयोजन गुवाहाटी में संपन्न हुआ। तो खेलो इंडिया जो युवा खेल 2020 था, यह गुवाहाटी असम के अंदर हुई थी, तीसरे नंबर की थी। और नेक्स्ट कहां होगी? सन 2021 में पंचकुला हरियाणा में होने वाली है। इसके अंदर पहले नंबर पर कौन आया? पहले नंबर पर मेरे दोस्तों इसमें महाराष्ट्र पदक तालिका में था। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले सन 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां होता है? यह बंगलुरु कर्नाटक में होता है। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीक। नेक्स्ट देखिए, कासिम सुलेमानी की हत्या अमेरिकी ड्रोन से हुई। आप सभी को याद होगा, ईरान के थे मेरे दोस्तों कासिम सुलेमानी, जिनकी अमेरिकी ड्रोन के द्वारा MQ-9 रीपर ड्रोन उसके द्वारा इराक के एयरपोर्ट पर हत्या कर दी गई। तो सीधा सवाल पूछेगा, कासिम सुलेमानी कहां के थे? ईरान के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 10,000 ऊंटों को गोली मारने का आदेश दिया। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दोस्तों, जिसे हम प्यासी धरती कहते हैं, वहां पर 10,000 जो जंगली ऊंट थे उन्हें मारने का आदेश दिया। ऐसा ही एक आदेश दोस्तों स्पेन में उदबिलावों को मारने का दिया गया था। आगे देखिए, जसविंदर बिलान को यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा सवाल है, जसविंदर बिलान को यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक थी आशा एंड द स्पिरिट वर्ड। कौन सी? आशा एंड द स्पिरिट वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो जनवरी के अंदर भारतीय विज्ञान कांग्रेस दोस्तों बंगलुरु के अंदर। फिर दूसरा राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप जानते हो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। यह कहां पर होता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक है विंग्स इंडिया 2020 जो मेरे दोस्तों कहां पर हुई थी? हैदराबाद के अंदर हुई थी। तो लखनऊ नवाबों की नगरी के अंदर गोमती नदी के किनारे आयोजन होता है राष्ट्रीय युवा उत्सव का। थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया, इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, जसप्रीत बुमराह को दिया गया दिलीप सरदेसाई पुरस्कार से सम्मानित। तो जसप्रीत बुमराह दिलीप सरदेसाई पुरस्कार और पॉली उमरीगर अवार्ड दोनों जसप्रीत बुमराह को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप था, इसका आयोजन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में होता है। बांग्लादेश इसमें विजेता बनता है, भारत इसमें उप विजेता बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को देने की घोषणा होती है। तो जो 29 सरस्वती सम्मान है वो वासुदेव मोही को, सिंधी भाषा के लेखक हैं दोस्तों, चेकबुक इनकी जो शॉर्ट दोस्तों नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, उसको दिया गया था। क्या सरस्वती सम्मान दिया गया? तो ध्यान रखना है 29 दोस्तों वासुदेव मोही को, 28वां मिलता है किसको? शिवा रेड्डी को। आगे देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक में दीपिका पादुकोण को दिया गया क्रिस्टल अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो शीतकालीन बैठक होती है वो होती है दावोस के अंदर। तो 2020 में दावोस में बैठक होती है, वहां पर क्रिस्टल अवार्ड किसको मिला? दीपिका पादुकोण को दिया गया। अगला देखिएगा, 21 ओवर लगातार मेडल फेंकने वाले बापू नडकर्णी का निधन। तो बापू नडकर्णी दोस्तों कंजूस बॉलर इन्हें कहते हैं। क्या कंजूस बॉलर कहते हैं इन्हें? 21 लगातार एक ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों मेडल ओवर फेंक दिए किसने? बापू नडकर्णी ने। क्रिकेट से संबंधित है, इनका निधन हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता नोवाक जोकोविक, आप जानते हो मेरे दोस्तों जो टेनिस के 4 टूर्नामेंट हैं उनमें शुरुआत किससे होती है? साल की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। इसमें जो पुरुष थे वो नोवाक जोकोविक विजेता है और महिला सोफिया केनिन है। कौन है? सोफिया केनिन महिला वर्ग में विजेता थी। आगे देखिएगा, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, इसे कहते हैं ब्रेग्जिट। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रेग्जिट कहते हैं ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। यूरोपियन यूनियन की बात करूं, वर्तमान में 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम
बेल्जियम में इसका मुख्यालय। और ब्रिटेन में दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है। अगला देखिएगा, भोपाल में भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक का उद्घाटन। विश्व दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां बन रहा है? मध्य प्रदेश की नगरी भोपाल के अंदर बनाया गया। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वो है इंदौर। कौन है? इंदौर। अगला देखिएगा, गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो, जो रिपब्लिकन डे 26 जनवरी 2020 को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और दोस्तों गणतंत्र दिवस 2020 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड असम को दिया गया था। आगे देखिएगा, 10 जनवरी 2020 को CAA 2019 अधिसूचित किया गया। अगर आपसे पूछ ले CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 कब से प्रभावी हुआ, कब से अधिसूचित हुआ? 10 जनवरी 2020 से। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं 10 जनवरी को। इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दोस्तों कौन से 3 देशों के नागरिक शामिल होंगे? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगर आपसे पूछ ले तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नागरिकता संबंधित दोस्तों उल्लेख संविधान के भाग 2 में है। और ये अधिनियम किसमें संशोधन है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है। आगे देखिएगा, CRPF के महानिदेशक आनंद प्रकाश महेश्वरी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जो AP महेश्वरी हैं वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक बनाए गए। और लास्ट देखिए, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन हैदराबाद में हुआ था। कहां पर? हैदराबाद में होता है दोस्तों विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन। हैदराबाद किस नदी पर है? ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। देखिए इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो मैंने हर एग्जाम में नोटिस की है, दिल्ली पुलिस, NTPC जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन कॉमन देखा गया था। यूपी PCS हो दोस्तों, यूपी का RO का एग्जाम है, बिहार के अंदर एग्जाम हुआ है कि मेरे लाडलो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो गुवाहाटी असम में होता है, और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बाकी सारी न्यूज जो थी मैंने आपको बता दी, महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या थी। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये 10-5 मिनट का जो वीडियो है वो आपकी तैयारी को मजबूत करेगा और आपको एक नए शिखर की ओर ले जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मेरे साथ सुबह फूल पत्ती वाली क्लास 6 बजे ले लो दोस्तों। और ये जो नई नई श्रृंखलाएं तुम्हारे सामने लाता हूं ये उनके लिए रामबाण होगी, उनके लिए रिवीजन का ब्रह्मास्त्र होगी जो सुबह मेरे साथ 6 बजे जुड़ जाते हैं। देखिए संघर्ष करना पड़ेगा अगर सफलता प्राप्त करनी है। जब मेरी टीम इतना संघर्ष तुम्हारे लिए कर रही है तो तुम्हें भी दोस्तों इतना ही संघर्ष करना पड़ेगा। निश्चित जीत हमारी होगी। तो मैं फिर मिलूंगा तुमसे कल सुबह 6 बजे। अगर दोस्तों आपका प्यार मुझे भरपूर मिला इस सीरीज पर तो मेरी टीम जनवरी 2021 के अंदर ही पूरा 2020 को इस प्रकार 10-10 मिनट की